गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आपको जो कल एग्जाम्पल बताए थे साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस के बच्चों, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और बहुत धीरे धीरे फिर से हो गया मैं, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि क्या है चैप्टर में, फिर एग्जाम्पल बताता हूं। 7 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी। ये है लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों तो इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो पाई होती है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, सी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी। बच्चों ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये हो जाएगा कि हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस पाई माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस सी और कॉस बी की वैल्यू बच्चों यहां से हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब ट्रायंगल में है। किसमें बच्चों? ट्रायंगल में। जितने भी क्वेश्चन है सब ट्रायंगल में लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों पाई माइनस ए प्लस सी, और ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस सी कॉस ए प्लस सी। ये हो जाएगा बच्चों। क्या हो गया? सी की वैल्यू बच्चों हमने कितनी लगा दी? सी की वैल्यू लगा दी पाई माइनस ए प्लस बी, और cos 2 इंटू 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है। तो ये वाला जो माइनस है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस को माइनस कर देगा। 2 इंटू 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो cos को माइनस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? cos को माइनस कर देगा, और cos को माइनस करने के बाद ये फार्मूला, ये माइनस हो गया, ये फार्मूला हो गया 1 माइनस, अगर आपने फार्मूले लर्न करे होंगे तब, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, cos ए माइनस बी cos ए प्लस बी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे है cos ए माइनस सी cos ए प्लस सी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। बच्चों ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग क्या काम करेंगे कि इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई कर ली माइनस की, और कुछ नहीं किया हमने। माइनस की क्या कर ली बच्चों? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर लेने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा वी नोट ए अपॉन
इसको ऐसे लिख लेते हैं अपने फायदे के लिए, वो कोई मैटर नहीं है। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी बच्चों, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी कितना होता है, के होता है। साइन रूल, कौन सा रूल, साइंस रूल। तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये के और के हो जाएगा। तो हम लोग साइन ए को क्या लिख लेंगे, इसको लेके, लेकिन जिसमें आप शुरू से लेके चले साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, तो दी एंड तक यही रेशियो चलेगा, जिसमें ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी होगा, उसमें फिर वही रेशियो दी एंड तक जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहां हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। और बच्चों के स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन होके कैंसिल, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो गया। तो ये प्रूफ आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों, प्रूफ आ गया। ठीक है, अब इसमें अच्छे क्वेश्चन है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है बच्चों, और वर्ड प्रॉब्लम में ये होगा, वर्ड प्रॉब्लम मैं अभी बाद में बताता हूं, पहले आपको प्रॉब्लम सीधे सीधे बता रहा हूं क्या है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आपको बाद में बताई जाएंगी। अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है 8th वाला एग्जाम्पल फर्स्ट। 8th का फर्स्ट पार्ट है साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए cos a बाई, ये है। तो बच्चों इसमें ये काम करना है हमको कि एक साइड कोई लेनी है और दूसरी साइड लानी है। जिधर काम करने को ज्यादा है वो वाली साइड ले लीजिए, और काम करने को ज्यादा जो है वो बच्चों है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है b माइनस सी अपॉन ए cos a बाई 2, b माइनस सी अपॉन ए cos a बाई 2 है बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, हम लोग लिखेंगे a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू k। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू लगा दीजिए। b की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, बार बार हम आपको क्या बताएं निकाल के, k साइन b, और ये हो जाएगा बच्चों k साइन c, और ये हो जाएगा k साइन a, और ये हो गया cos a बाई। ठीक है, वो लिख दिया करिए, वी नो साइन रूल फ्रॉम साइन रूल, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, k। ठीक है, k कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो जाएगा, k कॉमन होके कैंसिल, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा cos a बाई। ठीक है, और साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ फार्मूला लग जाएगा। किसका फार्मूला लग जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, और ये है साइन ए बच्चों cos a बाई 2। ठीक है, ये हाफ फार्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी का। अब इस साइन ए को बच्चों हम लिख देते हैं 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। और हाफ एंगल फार्मूला अब आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो साइन ए को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यहां पर
2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और इनटू में चल रहा है कॉस ए अपॉन 2 बच्चों, और ये न्यूमरेटर हो गया और साइन ए को मैंने लिख दिया 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन, ये और ये कैंसिल, ये सॉरी ये और ये कैंसिल, और बच्चों ये आ गया साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और कॉस, बच्चों b प्लस सी की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, b प्लस सी की जगह पाई माइनस ए अपॉन 2, पाई माइनस ए अपॉन, पाई माइनस ए अपॉन 2, पाई माइनस ए अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए अपॉन 2 ये हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 चल ही रहा है, साइन ए बाई 2 ये हो गया, और बच्चों इसे लिख दीजिए cos पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, b प्लस सी की जगह पाई माइनस ए कैसे आ गया पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, पाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, उससे आ गया बच्चों ये, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन b माइनस सी अपॉन 2 और ये हो गया cos पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन ए बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन होल अपॉन 2 और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन 2 और ये हो जाएगा बच्चों साइन ए अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी होल अपॉन 2, यही प्रूव करना था बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको जो अभी बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अब देखिए आगे क्या आ रहा है। तो बच्चों की एग्जाम्पल नंबर 9 में ये जो आगे 10.5 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 9 है वो देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ ए cos A इज इक्वल टू B cos B है, A cos A इज इक्वल टू कितना है बच्चों, B cos B, A cos A इज इक्वल टू B cos B दे रखा है, तब ये प्रूव करना एग्जाम्पल 9 में कि शो दैट ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलिस और राइट एंगल, ट्रायंगल या तो आइसोसेलिस है या फिर राइट एंगल्ड है, और आपको बताएं यहां और लगा जरूर है लेकिन आपको दोनों बातें प्रूव करनी है, आप ये नहीं कहेंगे कि सर और लगा था इसलिए मैं एक बात प्रूव करूंगा, आपको दोनों बातें प्रूव करनी है, A cos A इज इक्वल टू B cos B, तो यहां पर वी नो हम लोग क्या जानते हैं, जरा देखिए वी नो A अपॉन साइन A B अपॉन साइन B C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K, तो A इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा K साइन A और ये cos A, और ये हो जाएगा बच्चों K साइन B cos B, और ये K से K कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। साइन रूल लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, साइन रूल लगा दिया, और 2 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई, 2 साइन A cos A, 2 साइन B cos B, तो ये हो गया बच्चों साइन 2A और ये हो गया बच्चों साइन 2B। तो एक तो तरीका इसमें ये है कि अगर साइन 2A इक्वल टू साइन 2B है तो एक बार तो दोनों साइडों में साइन को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड करने पर ये होगा 2A इक्वल टू 2B हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 2A इज इक्वल टू 2B, और 2A इज इक्वल टू 2B तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो वो बच्चों आप
के लिए आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। क्यों? अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ये प्रॉपर्टी है एक, ठीक है बच्चों। सो ये कहा जाएगा सो ट्रायंगल इज आइसोसेलिस। आइसोसेलिस, ठीक है बच्चों। वो आप पढ़ तो लेंगे ISOSCLES, आइसोसेलिस, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, आप लोग तो कॉपी पे लिखते चलते हैं ट्रायंगल इज आइसोसेलिस। देखिए ए और बी की हम लोगों ने क्या लगा दी बच्चों? वैल्यू। ए की वैल्यू लगा दी के साइन ए और बी की वैल्यू लगा दी के साइन बी। और फिर ये करने के बाद हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2a इक्वल टू साइन 2b बना लिया और कंपेयरिंग बोथ साइड कर दी। और कंपेयरिंग बोथ साइड करने के बाद साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2a इक्वल टू 2b हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए। ट्रायंगल इज आइसोसेलिस हो गया बच्चों। अब क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट, अगेन फ्रॉम फर्स्ट, अगेन फ्रॉम फर्स्ट, अगेन फ्रॉम फर्स्ट। दूसरा प्रूफ, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b है, तो साइन 2a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई माइनस 2b बच्चों। पाई माइनस 2b कितना होता है? जरा ये बढ़िया देखिए, मैटर यहां पर बढ़िया है। पाई माइनस 2b मींस 2 into 90, साइन 2 into 90 माइनस थीटा। साइन 2 into 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा, यानी साइन 2b आ जाएगा। साइन 2 into 90 माइनस थीटा, साइन 2b को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2b, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा? साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 2b, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई, तो a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। ये हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों। अब आप बताइए, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगलों का सम 90 डिग्री है तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा बताइए। वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए प्लस बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 90 डिग्री। और ये एंगल सी हो गया तो ये 180 हो गया, तो एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 90 यानी कितनी आ गई? 90 डिग्री। ये एंगल सी हो गया, एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। और एंगल सी की वैल्यू अगर बच्चों 90 डिग्री हो गई तो वी कैन से ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलिस पहले प्रूव हो गया और राइट एंगल भी प्रूव हुआ। अगेन 1 लेके साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b, 2b को लिख दिया पाई माइनस 2b बच्चों, और साइन को कंपेयर कर दिया दोनों साइडों में, और फिर ये हमारे सामने सारा मैटर आ गया, ठीक है। सो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर लिख दिया जाएगा, और तब ये दोनों प्रूफ आ जाएंगे, आइसोसेलिस और राइट एंगल, ठीक है बच्चों। अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 10 भी है बच्चों। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सब। हम क्या छुड़वाएं और क्या ना छुड़वाएं, और क्या चीज जो छुड़वा दें वो आपसे होगी या नहीं होगी इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप तो बिल्कुल भी कुछ पूछेंगे नहीं कभी भी कि सर ये हुआ या ये नहीं हुआ, ठीक है। ये तो मुझे अब लगने लगा है कि लोग पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन वो पूछने के मकसद से कतई कभी भी फोन नहीं करते। फोन सिर्फ हम ही करते हैं उन्हें, उनका फोन कभी भी नहीं आता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में है साइन ए अपॉन साइन सी, और ये सब क्वेश्चन ट्रायंगल के लिए हैं। साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी, ये हो गया बच्चों, ये है। तो प्रूव करना है a² b² c² rn ap, a² b² c² rn
एपी प्रूव करना है। तो बच्चों ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, साइन पाई माइनस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी। ये हो गया, ठीक है। ये कहां से आ गया, ये तो बहुत बार हो गया। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। तो साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन बी प्लस सी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 9 पाई मतलब 2 इंटू 90, यानी ये 90 का मल्टीपल इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, और ये हो गया साइन ए माइनस बी, और ये हो गया साइन बी माइनस सी बच्चों। और क्रॉस मल्टीप्लाई करती, क्या करती बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में बच्चों क्या होगा कि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो जाएगा, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये हो गया, और ये फार्मूला बच्चों है बहुत पुराना हो गया ये फार्मूला, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम बच्चों साइन रूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, साइन रूल। साइन स्क्वायर बी को लिख देते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब हम ये वाला साइन रूल पहले लिखे लेते हैं, आप लोग वी नो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो बच्चों साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। के स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। के स्क्वायर यहाँ कॉमन हो गया, कैंसिल जब हो जाएगा तो के स्क्वायर अगर कॉमन हो जाएगा तब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देन वी कैन से ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी। ये काय में है बच्चों, एपी में है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। कैसे, ये कैसे एपी में है बच्चों, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो जरा उल्टा चलिए। कैसे उल्टा चलिए, अगर नीचे वाली लाइन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लिखा है इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, सॉरी कुछ गलत हो रहा है बच्चों, जब देखता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो गया आपका ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ये गलत, ये हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गलत कुछ नहीं हो रहा, दोनों साइडों में माइनस कॉमन करके क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। दोनों साइडों में माइनस कॉमन करके कैंसिल कर दिया। अब जरा देखिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रही है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर एक लाइन यहां पर और बढ़ा देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर लिख दिया, ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो प्रूव हो गया। यानी अगर ये लाइन लिखी हुई होगी तो ये लिखा
जा सकता है। इसको ये लिख दीजिए, फिर इसके बाद चाहे तो ये लिख दीजिए, इसके बाद ये लिखिए माइनस कॉमन करके, और उसके बाद ये लिखिए। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन क्या हो जाएगा बच्चों, AP हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये लाइन क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं आपको देखिए क्या एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं।